नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर चलता कैसे है? इसके पीछे है एक रूल बुक, एक गाइड, हमारा संविधान। आज हम इसी की अविश्वसनीय कहानी को समझेंगे कि यह बना कैसे था। लेकिन सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, किसी भी देश को संविधान की जरूरत ही क्यों होती है? असल में ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर किसी भी देश का पूरा सरकारी ढांचा खड़ा होता है और कंट्रोल होता है। चलिए इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में देखते हैं। संविधान के मकसद से लेकर असेंबली तक के लंबे रास्ते, उसके बनने, ड्राफ्ट तैयार होने और आखिर में एक गणतंत्र के जन्म तक। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। संविधान का मकसद क्या है? ये क्यों किसी भी राष्ट्र की नींव होता है? अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो संविधान वो सबसे जरूरी नियमों की किताब है जो किसी देश की सरकार को चलाती है, उसे कंट्रोल करती है। और भारत के लिए ये ऐतिहासिक दस्तावेज हमारी संविधान सभा ने तैयार किया था। लेकिन यहां तक पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं था। संविधान सभा बनाने का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा था, और ये मांग आजादी से दशकों पहले ही शुरू हो गई थी। सोचिए, इसकी शुरुआत 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की मर्जी से ही बनेगा। और फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा का विचार सबके सामने रखा। मतलब ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, लगभग आधी सदी तक ये मांग चलती रही। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। 1940 में अंग्रेजों ने अगस्त ऑफर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, मतलब अपना राज चलाओ लेकिन रहोगे ब्रिटिश ताज के नीचे ही। पर भारतीय नेताओं की मांग एकदम साफ थी, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी पूरी मुकम्मल आज़ादी। इसके 2 साल बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, वो भी फेल हो गया। और इसकी एक बड़ी वजह थी मुस्लिम लीग की अलग देश और अलग संविधान की मांग। इस वजह से एक संविधान सभा बनाने का रास्ता और भी पेचीदा हो गया। आखिरकार एक बड़ा मोड़ तब आया जब ब्रिटिश सरकार ने 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इसका मुख्य काम ही था संविधान सभा के गठन का रास्ता तैयार करना। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। ये वो ऐतिहासिक पल था जब सालों पुरानी मांग अब एक ठोस योजना में बदल रही थी, और इसी मिशन ने वो ढांचा तैयार किया जिस पर हमारी संविधान सभा बनी। इस नई संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटें तय की गईं। ये नंबर इसलिए इतना बड़ा था ताकि उस वक्त के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की विशाल आबादी और विविधता को इसमें जगह मिल सके। इन 389 सीटों को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया से चुने जाने थे, जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, और बाकी 93 सदस्य देसी रियासतों से आने थे, जिन्हें वहां के राजा मनोनीत करने वाले थे। सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसकी शुरुआत ही चुनौतियों के साथ हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, तो सिर्फ 207 सदस्य ही शामिल हुए। उस दिन सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब आते हैं सबसे बड़े और मुश्किल काम पर, संविधान का ड्राफ्ट, यानी उसका खाका तैयार करना। और जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई। देखिए, संविधान सभा की भूमिका बड़ी अनोखी थी। वो एक ही समय में 2 काम कर रही थी। एक तरफ वो देश के लिए संविधान लिख रही थी, और दूसरी तरफ देश को चलाने के लिए आम कानून भी बना रही थी। तो जब ये संविधान बनाती तो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये आम कानून बनाती तब अध्यक्ष होते थे जी.वी. मावलंकर। यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। संविधान का जो पहला ड्राफ्ट था वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने नहीं, बल्कि संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने तैयार किया था। उनका काम ही ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए एक मजबूत आधार बना। और अब बात करते हैं संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। उनका सभा में होना कितना जरूरी था, ये इस छोटी सी कहानी से पता चलता है। वो पहले बंगाल से चुने गए थे, लेकिन बंटवारे के बाद उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई और वो सदस्य नहीं रहे। पर उनकी काबिलियत इतनी जरूरी थी कि उनके लिए बॉम्बे में एक सीट खाली करवाई गई ताकि वो अपना काम जारी रख सकें। 29 अगस्त 1947 को उस ऐतिहासिक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ जिससे संविधान को अंतिम रूप देना था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और उनके साथ थे ये 6 और दिग्गज सदस्य जिन्होंने मिलकर भारत के संविधान को शब्द दिए। और अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं,
देखते हैं कि कैसे ये तैयार दस्तावेज अपनाया गया और फिर लागू हुआ। फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपना लिया। नागरिकता और चुनाव जैसे कुछ कुल 16 जरूरी अनुच्छेद तो उसी दिन से लागू भी हो गए। जब हमारा संविधान अपनाया गया तो वो दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान था। इसके मूल रूप में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के पूरी तरह से लागू होने से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को एक और बड़ा कदम उठाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। और आखिरकार 26 जनवरी 1950 इस दिन पूरा संविधान लागू किया गया और भारत एक सच्चा गणतंत्र बना। इस तारीख को चुनने की भी एक खास वजह थी। 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, तो ये उस लंबे संघर्ष को एक तरह की श्रद्धांजलि थी। तो ये थी हमारे संविधान के बनने की कहानी। अब अंत में बस एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं, आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इस संविधान का सबसे गहरा असर क्या है? अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।